दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में एक छोटी सी गलती कैसे आपकी पूजा के असर को बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना क्यों मना किया गया है? ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजहें भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का सही तरीका क्या है और क्यों तांबे के बर्तन का इस्तेमाल इससे जुड़ी परंपराओं में मना किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पूजा को और भी अधिक पवित्र और सही तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है और इसे लेकर कई धार्मिक नियम और परंपराएं हैं। इन परंपराओं में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के तरीके के बारे में। हालांकि कई लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे गलत माना जाता है? शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक पवित्र कार्य माना जाता है और दूध को भगवान शिव की शीतलता को प्रदर्शित करने के रूप में देखा जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाने से मना क्यों किया गया है? इसके पीछे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। भगवान शिव को आदि योगी और प्रकृति के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनका संबंध पंच तत्वों से है, यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो यह दूध जीवन का प्रतीक है और भगवान शिव की शीतलता को दर्शाता है। लेकिन तांबे का बर्तन एक धातु है और जब दूध इस धातु के संपर्क में आता है तो इसके गुणों में बदलाव आ सकता है। ये बदलाव शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सही नहीं माने जाते। तांबे और दूध का मिश्रण धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि तांबा दूध के शुद्ध स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा तांबे की धातु को शुद्ध करने के लिए यह भी माना जाता है कि दूध किसी भी वस्तु की नकारात्मकता को खींच लेता है। अगर तांबे के बर्तन में कोई अशुद्धता होती है तो वह दूध में समा जाती है और वह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के योग्य नहीं रहता। अब ये तो हो गया इसका धार्मिक कारण। बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारणों की। दूध में लैक्टिक एसिड होता है और जब ये तांबे के बर्तन के संपर्क में आता है तो ये प्रतिक्रिया करता है। ये प्रतिक्रिया दूध के पोषक तत्वों को प्रभावित कर सकती है और उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकती है। दोस्तों, दूध एक ऐसा पदार्थ है जो जल्दी खराब हो सकता है और तांबे के बर्तन में डालने पर उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अगर ये दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और फिर किसी ने इसे प्रसाद के रूप में लिया तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपको भगवान शिव का दूध चढ़ाना है तो तांबे के बजाय स्टील या चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बर्तन दूध के गुणों को सुरक्षित रखते हैं और उसे शुद्ध बनाए रखते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध के साथ बेलपत्र, गंगा जल और भस्म जैसे शुद्ध पदार्थ भी अर्पित किए जाने चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ भगवान शिव की पूजा को और भी पवित्र बनाते हैं। हालांकि तांबे के बर्तन का इस्तेमाल अन्य धार्मिक कार्यों में किया जा सकता है। तांबे में पानी रखने से ये पानी शुद्ध हो जाता है और तांबा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन तांबे का इस्तेमाल दूध या किसी खट्टे पदार्थ के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस प्रकार भगवान शिव को दूध चढ़ाने के लिए स्टील या चांदी के बर्तन का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से उचित है, बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान के लिहाज से भी सही है। हमारी पुरानी परंपराएं हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शुद्धता बनाए रखने का संदेश देती है। तो अगली बार जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें और अपनी पूजा को सही तरीके से संपन्न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और जय भोलेनाथ।